देखिए, मार्केट्स में करेक्शन ज़रूर है और मुझे याद है कि हमने जब पिछली बार आपसे बात की थी लगभग 2-3 हफ्ते पहले, तो आपका यही व्यू था कि इन लेवल्स पे एटलीस्ट थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ होना चाहिए मार्केट को। दिसंबर में एफआई एक्टिविटी कम हो जाती है तो उसको लेकर एटलीस्ट करेक्शन नहीं आना चाहिए। और हर्षा, कहीं न कहीं हम वो पैन आउट होते हुए भी देख रहे हैं। पर काफ़ी करेक्शन ऑलरेडी है हर्षा इस मौके पे। तो क्या आपको अभी भी कोई वैल्यू बाय अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं मार्केट्स में? और साथ ही कौन से सेक्टर्स पर अभी फ़िलहाल ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए हर्षा? क्योंकि इसलिए भी अब जब सेकंड हाफ से उम्मीदें थोड़ी-सी बेहतर जताई जा रही हैं, तो अभी से कौन से सेक्टर्स पे थोड़ा-सा व्यू बनाना शुरू करें? देखिए, जरूर जो कंसोलिडेशन फेज है वो और थोड़े समय के लिए कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि आज के दिन में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव हमारे सामने उभर कर नहीं आ रहा है। तो हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन फेज और थोड़ा आगे भी चल सकता है। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात किया, अगर आप गवर्नमेंट स्पेंड का बात करें तो यहाँ से इम्प्रूवमेंट दिखाई देना चाहिए। तो उसके चलते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स हैं, उसमें एंसिलरी सेक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ उसमें जुड़ सकते हैं। और कैपिटल गुड्स, जहाँ पे ऑलरेडी एक तरफ से अच्छा खासा ऑर्डर बुक का ग्रोथ हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो कंटिन्यू होगा। तो हमें लगता है कि ये सब सेक्टर्स में थोड़ा बहुत करेक्शन भी हुआ है पिछले 2 क्वार्टर्स में। और इस लेवल पे अगर आप लंबे अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो एक अच्छा मौका उभर कर आ। बिल्कुल हर्षा, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स को आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हम समझाना चाहते हैं। और ताज़ा अगर देखें तो आपने एक फंड पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन एमएनसीज इंट्रोड्यूस किया है। इस पर अगर आप थोड़ी जानकारी दे पाएँ, इन्वेस्टर्स इसे किस तरह से वॉच आउट कर सकते हैं, क्यों इसमें निवेश करना चाहिए, इस फंड में पर्टिकुलरली आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है और किस तरह के स्पेसेस आप इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में? देखिए, इसमें हम जो मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है उन सब में निवेश करते हैं। और जनरली ये कंपनीज काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में ऑपरेट करते हैं। एक दो सेगमेंट नहीं है, लेकिन बल्कि इकोनॉमी के पूरे के पूरे सेक्टर्स में एक तरफ से मल्टीनेशनल कंपनीज का असर पड़ता है। और हमें लगता है कि ये जो कंपनीज है, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है और काफी दशकों से इंडिया में काम कर रहे हैं और आगे भी जाके काम करेंगे। और एक एक तरफ से रेजिलिएंट बिजनेसेस बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट का उतार चढ़ाव होता है, बिजनेसेस का उतार चढ़ाव होता है, लेकिन ये जो बिजनेसेस हम देख रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, वो काफी रेजिलिएंट होते हैं। और इसीलिए उनका वोलेटाइल टाइम्स में ज्यादा नजर इन इन कंपनियों पे लोगों का लगता है, क्योंकि यहाँ पे डाउनसाइड वोलेटिलिटी काफी कम लगता है बाकी जो मार्केट सेगमेंट्स को अगर कंपेयर करते हैं। तो हमें लगता है यहाँ पे एक तरफ से लार्ज कैप का ज्यादा टिल्ट भी रहेगा, क्योंकि एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं, तो ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज होंगे। वहां पे भी हमें लगता है कि वैल्यूएशंस अच्छे से करेक्ट हो गए हैं। और अगर आप पिछले 5 साल का एवरेज वैल्यूएशंस देखेंगे, एमएनसी सेगमेंट का जो एवरेज वैल्यूएशन से भी आज का वैल्यूएशंस नीचे के स्तर पे है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन रिस्क नहीं है। और एक तरफ से लंबे अवधि के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो सकता है।